नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ये है खास, बेहद खास शो हमारे कमोडिटी बाजार के जो व्यूअर्स हैं जी बिजनेस के, उनके लिए। आप चाहें तो कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाइए और कमोडिटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस शो पे। चलिए, आज हमारा जो फोकस है वो चांदी पर है, उसके बारे में हम पहले बात करने वाले हैं। चांदी हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से, तकरीबन आज इंट्राडे में ही 1200 रुपए के आसपास का इस कमोडिटी ने उछाल दिखाया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है और उसका पूरा फायदा हम देख रहे हैं घरेलू बाजार में चांदी को मिलता हुआ। 1165 रुपए के आसपास की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और एमसीएक्स पर 2% की तेजी है। 64,500 के करीब चांदी इस वक्त कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अब इसका अगला पड़ाव क्या होगा? 65,000 के बाद क्या 70,000 का लेवल अगला पड़ाव हो सकता है घरेलू बाजार में चांदी के लिए? इसी सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर जी बतौर गेस्ट जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सचिन गुप्ता चॉइस ब्रोकिंग के हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी हैं जिनसे हम बात करेंगे चांदी में आगे की रैली के बारे में। और जीजेसी के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। नितिन जी, आपसे शुरुआत करेंगे। चांदी जो काफी समय से सुस्त पड़ी हुई थी, एक दायरे का ही ट्रेड दिख रहा था, थोड़ा बहुत सोने को ऊपर नीचे फॉलो करती दिख रही थी। पिछले 2 दिन में कुछ अच्छी स्ट्रेंथ बनती दिखी है। 1000-2000 रुपए चढ़ना या उतरना इसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि यहां से स्ट्रेंथ बन रही है? हाजिर में क्या हालात हैं? देखिए, हाजिर में डिमांड बहुत अच्छी है। सामने दिवाली का पूरा सीजन है। कॉइन्स बनाने से लेके बर्तन और जितना भी प्रेजेंटेशन आर्टिकल है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और HUID के चलते जो थोड़ा सा वो भी पूरी तरह से बाहर आ गया है। और इंटरनेशनल मार्केट के अलावा इंडिया का भी जो कंसर्न है, वो करेंसी का भी बहुत बड़ा इसमें रोल हो रहा है। जैसा कि दिख रहा है कि इंडियन डॉलर जो है वो आउटफ्लो काफी बढ़ गया है। इंडियन की काफी कंपनियां, बाहर की कंपनियां बाय कर रही है। उसकी वजह से डॉलर आने वाले समय में 76 से 7 तक के जाने के चांसेस दिख रहे हैं। तो कुल मिला के चांदी में मुझे अच्छी खासी तेजी, फेस्टिव डिमांड, डॉलर के वैल्यूएशन बढ़ने से और ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि चांदी आने वाले समय में बहुत बड़ा तेजी भी आएंगी और डिमांड बहुत बढ़ गई है। जी, हाजिर में क्या एक्सपेक्टेशन है? लगातार 1.5 साल तो हमने देखा कि कोई भी त्योहार है उसमें पूरा मूड बिगड़ गया, जिस तरह के लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस थे। इस बार क्या प्री कोविड लेवल्स अचीव करता हुआ देख रहे हैं आप, या आपको लगता है कि रिवेंज शॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट अब चला है रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद, उसके चलते और ज्यादा डिमांड आएगी? बिजनेस अब कितना बढ़ते देख रहे हैं? आपने सही वर्ड यूज किया, रिवेंज बाइंग चल रही है। दूसरी बात तो जो एक सबसे मेन बात यह है कि लोगों ने अपने खर्चे बहुत कर्टेल कर लिए है। आना जाना, मिलना बैठना, शादियों के अंदर भी लोगों ने ज्यादा लोगों को बुलाना, खाना, डेकोरेशन, सभी चीजों को कर्टेल कर लिया। और ये सारी बाइंग जो है वो ज्वेलरी की तरफ डाइवर्ट हो गई है। तो गोल्ड और सिल्वर में आज सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। अगर आप किसी होलसेल मार्केट में जाते हैं तो आपको मनचाही चीजें भी नहीं मिल रही है, ज्वेलरी भी नहीं मिल पा रही है और एडवांस बुकिंग चल रही है। तो जो 1.5 साल की जो कसर थी, मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में इतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा और उसकी वजह से ज्वेलरी के अंदर बहुत अच्छी डिमांड आई है। और शॉर्टेज सप्लाई का है यहाँ तो इतना ज्यादा ज्वेलरी का, रेडीमेड ज्वेलरी का। और आप एक चीज और कंसर्न देखेंगे तो रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है पिछले महीने में। एक महीने में 93 टन का इंपोर्ट हुआ है और क्वार्टर का इंपोर्ट भी जो है वो पिछले 20-25 सालों का हाईएस्ट इंपोर्ट हुआ है। तो सारे सेंटिमेंट बहुत ज्यादा अच्छे ग्राहकी के और तेजी के दोनों दिख रहे हैं। ओके, तो डिमांड के फ्रंट पर, बिजनेस के फ्रंट पर तो चांदी की चांदी नजर आ रही है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्पॉट मार्केट का हाल हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन अब सवाल यही बनता है कि निवेश के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से कहाँ मौके बन रहे हैं? तो जिगर त्रिवेदी जी, चलिए अब आपकी बारी है। हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से जो चांदी है, वायदा की अगर हम बात करते हैं तो 65,000 के करीब बढ़ती हुई दिख रही है। क्या मेरा आकलन सही है कि यहां से अगला पड़ाव 70,000 का हो सकता है, जिस तरह की डिमांड की बात निकल कर आ रही है हाजिर बाजार से? और मेटल मार्केट का जो यहां पर सपोर्ट है, आपको लगता है कि ये दोहरा फायदा मिल सकता है चांदी को? मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स जो पीपल हैव जिगर, आपके ऑडियो में है। जी आप अपनी बात रिपीट करेंगे? आपका ऑडियो ठीक नहीं था थोड़ा। जी, मैं ये कह रहा। ओके,
जिगर के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, हम उनसे वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन के हमारे साथ। राजीव जी, जरा बताइए कि चांदी में अगर किसी को पैसा लगाना है, जिस तरह की स्ट्रेंथ अब देखने को मिल रही है, क्या करंट लेवल से एंट्री बेहतर है या थोड़ा वेट करे डिप का? गुड इवनिंग नेहा जी। मुझे लगता है करंट लेवल भी अच्छे रहेंगे खरीदारी के लिए, और थोड़ा डिप भी अच्छा रहेगा। इनकेस है ना कोई डिप आता है अराउंड 63,000 तक का, वो तो एक अच्छा मौका रहेगा ही रहेगा। क्योंकि चांदी ने, अगर मैं चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर लगातार 3 दिन से ट्रेड भी कर रहा है चांदी। और ये ब्रेकआउट जो बना था नेहा जी, अराउंड 63,000 पे बना था, और बाजार ने कल पिछले 2 दिन में एक हॉल्ट भी लिया। उस हॉल्ट के बाद बाजार ने इस तेजी को कंटिन्यू किया है। मुझे लगता है तेजी आगे बरकरार रहने वाली है। मिनिमम मुझे अभी एक यहाँ से 65,500 तक के स्तर तो आते हुए दिखते हैं, और 65,500 के बीच में थोड़ा सा इसको हल्का सा, मतलब फिर से एक कंसोलिडेशन फेज की तरह देखा जाएगा। और एक बार 65,500 को क्रॉस करता है बाजार, तो 68,000 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। और वो लेवल्स बहुत नॉन अचीवेबल नहीं है गिवन द नेचर ऑफ सिल्वर, जो एक ही दिन में 1,000-2,000 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। अभी जैसे ही हम बात कर रहे थे राजीव जी के साथ, 1,300 रुपए से अधिक की स्ट्रेंथ आ गई और हमने 64,600 के लेवल को MCX पर चांदी को पार करते देखा। जिगर त्रिवेदी मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। जिगर, जरा बताइए चांदी में क्या रणनीति अपनाई जाए? गुड इवनिंग नेहा, एम आई ऑडिबल नाउ? बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो मैं ये कह रहा था कि इन दिनों हमने डॉलर इंडेक्स हो या तो फिर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हो, दोनों में वीकनेस देखी है। एंड चांदी में हमने पिछले 4 महीनों से लगातार एक फॉल देखा था, चाहे शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, या तो दशहरा है, दिवाली है, जिसके पहले हम एक ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी काफी ईज हो चुके हैं। सो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 69-70,000 इज क्वाइट पॉसिबल। दिवाली यहाँ से 2 हफ्ता ही दूर है। एंड जैसा कि हमने अभी भी बात की थी, जो लास्ट मंथ ही इंपोर्ट्स में रिकॉर्ड नंबर हमें देखने को मिले हैं, एंड इट विल कंटिन्यू इन दिस मंथ ऑल्सो। इंटरनेशनल टर्म्स में बात करूं, 24-24.10 के लेवल्स मुमकिन है डॉलर टर्म्स में। एंड MCX December silver, as I said, 69 to 70,000 is possible. 63,000, 62,500 इस पास काफी अच्छा सपोर्ट है। करंट लेवल पे भी, although it's up by around 1,300 points, one can go long at current levels also, नेहा। ओके, बिल्कुल। और चांदी में निवेश के लिहाज से बेहतरीन मौके मौजूदा स्तर से यहाँ पर 4 से 5,000 रुपए के अपसाइड की बात हो रही है, तो ये बेहतरीन मौका है। त्योहारी सीजन के पहले आपको चांदी में एक जमकर कमाई करने का मौका यहां पर मिलता दिख रहा है। तो अगर आपने एंट्री नहीं भी की है तो अभी भी गाड़ी छूटी नहीं है। आपको इस समय जी बिजनेस के माध्यम से ये जानने का मौका मिला है, और ये सुनहरा मौका अब आपके पास है कि आप चांदी में यहां से पैसे बनाकर चलिए एक चेक गोल्ड का ही ले लेते हैं। जिगर, सोने में क्या रणनीति अपनाई जाए? क्योंकि काफी समय से ये कमोडिटी हमने देखा कि 1800 के पार तो निकली, लेकिन वो ब्रेकआउट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है, अभी चांदी चलने की फिराक में दिख रही है, क्या गोल्ड भी भागता दिखेगा? क्या सलाह होगी? कंपैरेटिवली अगर मैं नेहा बात करूं तो चांदी में और थोड़ा बुलिश टोन है, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द बेस मेटल्स आल्सो। नेहा देखिए, पिछले हफ्ते में हमने गोल्ड में तो एक बाइंग मोमेंटम देख लिया था, 1740-1750 के आसपास गोल्ड में जो एक सेंटीमेंट थोड़ा एक फ्लैट हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि 1770-80 के लेवल्स काफी जल्दी आ गए थे। नॉन फार्म पेरोल्स था, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ADP नंबर्स, ये सारे मिक्स्ड नंबर्स थे। और इन दिनों मैंने जैसा बताया, दशहरा के पहले जो बाइंग आया था, जिसकी वजह से मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव है। रिटेल बाइंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सपोर्ट करेगा, ऑल्दो मार्केट इज डिस्काउंटिंग टेपर टॉक्स फ्रॉम US। सो मुझे लग रहा है गोल्ड में भी खरीदारी का ही यहाँ पे माहौल है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे के लिए अगर बाय करना है, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 47,500, 47,400 स्टॉप लॉस रख के 47,700, 800 के लिए यहाँ पे एक बार खरीदारी की जा सकती है। ओके, और निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी? हम ये वायदा पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन कई निवेशक ऐसे होते हैं जो ETF के माध्यम से पैसे लगाने की सोचते हैं या फिर फिजिकल में पैसे लगाने की सोचते हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हम कॉन्फिडेंस ETF के फ्रंट पर भी भारत में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। सिर्फ एक जुलाई का महीना छोड़ दें जहां पर हमने आउटफ्लोज 61 करोड़ के आसपास के देखे, अगस्त और सितंबर के महीने में कुछ एनकरेजिंग फिगर्स आए हैं, इनफ्लोज में बढ़ोतरी दिखी है। तो क्या माना जाए, ये आगे भी ट्रेंड जारी रहेगा? करेक्ट, मुझे लग रहा है चाहे हम डिजिटल गोल्ड की बात करें, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड की बात करें, या गोल्ड ETF, आई थिंक दीज आर दी ऑप्शंस मिलेनियल्स आर
एक्सपेक्टिंग। सो ये सारे जो भी ऑप्शंस मैंने लिए हैं नाम, फिजिकल गोल्ड बाय करने से एक बार यहाँ से एक बार मार्केट डेविएट होके यहाँ पे हमने डिजिटल गोल्ड है, ETF में बाइंग मोमेंटम देखा है, एंड इट इज क्वाइट इजी। एंड मिलियनियल्स जैसा कि मैंने बताया जो डिजिटल फास्ट वे टेक्नोलॉजी में मानते हैं, हाई टेक टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि फिजिकल के सामने गोल्ड ETF पर्टिकुलरली में हमने काफी सारा बाइंग मोमेंटम देखा था, एंड आई थिंक फॉर कमिंग मंथ्स आल्सो दिस विल कंटिन्यू। ओके, चलिए, तो फिर सोना हो या फिर चांदी, त्योहार से ठीक पहले आपको कमाई का बेहतरीन मौका मिल रहा है। फिर आप चाहे कोई भी मोड अपना कर चले, वायदा में, फिजिकल में या फिर ETF में, बॉन्ड में, कहीं भी पैसा आप लगा कर चले, गोल्ड में या फिर सिल्वर में आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। चलिए, ये तो बात कर ली हमने सोने और चांदी की, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। दरअसल देश में हम देख रहे हैं कि बेमौसम भारी बारिश देश के कई राज्यों में, कई इलाकों में हो रही है। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, केरल को भी हमने देखा इसकी चपेट में आया है, और इससे जान माल का तो नुकसान हुआ ही है, जितनी भी खड़ी फसल है उसको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है। किसानों के लिए यहाँ पर बहुत बर्बादी का मंजर खड़ा हो गया है। खड़ी फसल को नुकसान हुआ है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर ले, फिर सेंट्रल इंडिया में आप MP की बात करें, यहाँ पर जो भी खड़ी फसल थी वो तबाह हो गई है। और जो रिपोर्ट्स सामने से निकल कर आ रही है उसके मुताबिक धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। साउथ में बात करें तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ कॉटन की जो फसल थी वो भी इस समय आप कह सकते हैं बेमौसम बारिश की वजह से, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से वो भी बर्बाद हुई है। तो वो तस्वीरें, आप 2 तस्वीरें आते हुए देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो भारी बारिश हुई और एकाएक बेमौसम बारिश हुई, कितना नुकसान यहाँ पर किसानों को झेलना पड़ा है। चलिए, अब कमोडिटी लाइव कॉलर शो में हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अनुराग जैन हमारे साथ MP से जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मुझे सोयाबीन बाय करना है, तो मैं किस प्राइस से बाय करूं और किस टारगेट के लिए, और टाइम पीरियड क्या रहेगा टारगेट अचीव होने के लिए? ओके, सचिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आप इस सवाल का जवाब देंगे? गुड इवनिंग नेहा जी। देखिए, सोयाबीन के अंदर हमें लगता है थोड़ा सा डाउनसाइड और आ सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर सजेस्ट करने का रुख रहेगा। हमें लगता है एक बार डाउनसाइड में इनको 5270 5250 के लेवल्स मिलते हैं, तो वहां से बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस लेना रहेगा 5100 का रहेगा। हायर साइड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वापस से एक बार 5500 एंड 5600 तक के टारगेट्स इनको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल, चंदौसी का रुख करते हैं। पवन हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। सर जी, मेंथा अक्टूबर 943 रुपए का अभी बिका हुआ पड़ा है करीब, यानी 10-15 दिन हो गए मुझे देते हुए। अक्टूबर में मेंथा मुझे क्या नीचे मिल सकता है? ओके, मुझे ये बताइए आप। राजीव जी, मेंथा पर आप सलाह देना चाहेंगे पवन जी को? नेहा जी, बिल्कुल। मेंथा में देखिए नेहा जी, जो मेजर लेवल है अराउंड 950 का एक मेजर बैरियर है अपसाइड में, तो 950 का एक ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। और नीचे में नेहा जी 910 रुपए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो 910 के आसपास ही अपना पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कवर कर ले। और अगर 910 के नीचे अगर ये ब्रीच करता है डाउन साइड में, तो उस परिस्थिति में फिर बाजार वहां से 20 रुपए और फिसल सकता है, मींस वहां से 890 के प्राइस आ सकते हैं। ओके, तो मोटा मोटा दायरे में लग रहा है ट्रेड 950 से 910 के बीच में। अच्छा, चलिए पिंक सिटी जयपुर का रुख करते हैं। मुरारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, किस कमोडिटी में जानकारी चाहते हैं आप? मैं ग्वार और सोयाबीन के बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ग्वार का जहां तक सवाल है, क्या धमाकेदार तेजी देखने को मिली, उसके बाद ऑफ कोर्स आज अच्छी खासी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली और आज सोयाबीन भी लाल निशान में ही बंद हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हम सचिन जी से पूछते हैं। सचिन जी, सोयाबीन के बारे में तो आपने सलाह दी थी, अब जरा ग्वार के बारे में बता दीजिए, क्या माना जाए, यहाँ पर स्ट्रेंथ खत्म हो गई है या अभी भी और स्टीम बाकी है? नेहा जी, ग्वार में हमें लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ और बाकी है, और आज इस तरीके का फॉल आया है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने के प्रोस्पेक्ट से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए।
डाउन साइड में इसमें जो रिवर्सल देखने को मिला था अप्रोक्सीमेटली 5700, 5750 से देखने को मिला था और काफी अच्छा रिवर्सल वहां पर आया है। ऑल्दो अगर करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमें लग रहा है एक बार 6100 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। अंटिल और अनलेस वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक डाउन साइड मोमेंटम वहां पर नहीं लग रहा है। तो कोई भी डिप मिलती है, इवन आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अप्रोक्सीमेटली 6230, 6240 के आसपास के प्राइसेस मिले हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर सेम प्राइस मिलते हैं तो डेफिनेटली बाय पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। इमीडिएट स्टॉप लॉस 6100 का रहेगा। हायर साइड पोटेंशियल हमें लगता है एक बार 6300 एंड 6400 तक के टारगेट्स। क्या बात है, जो करेक्शन आया है ये उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो अब तक यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो अब ग्वार की तेजी में या स्ट्रेंथ में आपको पैसे लगाने का मौका मिल जाएगा। अलीगढ़ से गोपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ये पूछ रहा था कि जिंक का अक्टूबर में क्या हाई लगेगा? जिंक का, अच्छा, जिंक में लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन हमने प्रेशर देखा, ऑल्दो अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा लोअर लेवल बाइंग आती हुई नजर आ रही है। राजीव जी, जिंक में अब क्या व्यू बन रहा है गिवन द फैक्ट अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि मेटल मार्केट को सहारा मिला है और पिछले हफ्ते तो जिंक ने मतलब कमाल ही कर दिया। तो क्या लग रहा है, अभी भी अपसाइड नॉर्थवर्ड रैली दिख सकती है इन लेवल से? नेहा जी, कल जिंक ने थोड़ा सा एक सिग्नल दिया कि बाजार में थोड़ी करेक्शन शुरू हो सकती है डाउन साइड में। ऑल्दो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 305 के आसपास का। तो जिंक मुझे लगता है 305 अगर ब्रेक करता है उस परिस्थिति में फिर 290-95 आ सकता है। बट 290-95 फिर से नेहा जी मेरे ख्याल से जो अप ट्रेंड बना हुआ है उसको ज्वाइन करने का एक सुनहरा मौका रहेगा। तो 90-95 के आसपास इसमें मैं एडवाइस करूंगा बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 285 का। और फिर से मुझे लगता है जो जिंक है अपनी जो अपवर्ड रैली को रिज्यूम करेगा तो 320 और 340 दो लेवल दिखा सकता है। ओके, सचिन जी मुझे बताइए, हम यहाँ पर जिंक के बारे में तो बात कर चुके हैं लेकिन दूसरे मेटल्स के बारे में मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम साल भर के लिहाज से रिटर्न पर नजर डालते हैं तो कुछ बहुत ही धमाकेदार कमाई होते हुए हमें इस कॉम्प्लेक्स में दिखी है। अब आज अगर हम लोग निकेल की बात करें, निकेल पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ आज दिखा रहा है। तकरीबन 2.5% की स्ट्रेंथ इसमें दिख रही है, 2-2.25% की स्ट्रेंथ दिख रही है। क्या लगता है अगला पड़ाव इसमें क्या होगा? 1585 के पास फिलहाल मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जी नेहा जी, काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑल्दो ओवरऑल बेस मेटल्स काउंटर्स में अगर देखा जाए तो निकल काफी वॉलेटाइल काउंटर रहा है, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिली है। आज के अगर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से हम लोग बात करें तो हमें लगता है कि एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें रखना चाहिए। हायर लेवल से थोड़ा सा एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। अप्रोक्सीमेटली 1570, 1568 के लेवल्स इनकेस मिलते हैं तो वहां से डेफिनेटली बाय पोजीशंस ली जा सकती है। डाउन साइड स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा 1550 बिलो का, और हायर साइड पोटेंशियल हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो 1600 प्लस तक के भी लेवल्स, अगर इंट्राडे का अगर हम देखे चलते हैं तो वापस से एक बार 1590, 1595 तक के लेवल्स इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ठीक है, पुणे का रुख करते हैं। रोहित हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। मैडम मेरे दो सवाल है। एक मेरा फर्स्ट सवाल सचिन जी से है, मुझे गोल्ड पोजिशनल बाई करना है या सेल करना है? अगर यहाँ से बाई सेल बनता हो तो प्लीज उसका लेवल स्टॉप लॉस टारगेट बताइए। और मैडम दूसरा सवाल है राजीव कपूर से कि जो कॉल दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी रेट चल रहा है, फिर उनका टारगेट वगैरह तो ऑलरेडी वो तो चल रहा है, इसी लाइव कॉल का मतलब क्या है बताइए आप? ये हर बार ऐसे करते हैं। वो आगे के लेवल्स आपको बता रहे हैं लेकिन वो जो स्ट्रैटेजीज थी हमने आगे हिट होते हुए देखी है, इसी वजह से हमने उनसे आगे के कॉल पूछे थे, पर हम उनसे फिर से रिवाइज करेंगे। क्या अब कोई किसी और कमोडिटी में आप जानकारी चाहते हैं उनसे? ओके, चलिए उनका फोन लाइन कट चुकी है, लेकिन सचिन वो आपसे जानना चाह रहे थे कि गोल्ड में करंट लेवल से क्या रणनीति अपनाई जाए। नेहा जी, करंट लेवल से तो अभी पोजीशन लेना नहीं बनता है, बिकॉज हमारे जो लेवल्स थे वो अप्रोक्सीमेटली 47,300, 400 के आसपास थे, जो कि ऑलरेडी ये हायर साइड में आ चुका है और नियर टू आवर टारगेट ही चल रहा है। 47,600 हम लोग का टारगेट आज के दिन में एक्सपेक्टेड था। अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा भी डिप इनकेस वापस मिलता है 47,450, 400 के आसपास से, तो अगेन वहां से बाय पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ओवरऑल अगर गोल्ड के लिए हम बात करें तो हमें लगता है कि 48,000 तक के इमीडिएट लेवल्स गोल्ड के अंदर एक्सपेक्टेड हैं, जो कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर सपोर्ट की हम बात करें तो एक साइकोलॉजिकल लेवल 47,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि एज अ स्टॉप लॉस वहां पर कंसीडर किया जा सकता है। ओके, जयप्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? ठीक है सर।
मैडम। जयप्रकाश जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि सरसों और गुआर क्या स्ट्रेटजी का अपनाई जाए? देखिए, सरसों में तो अब हम वायदा में नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनते नहीं देख रहे हैं। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ही वाइंड अप हो जाएंगे और जब तक इससे बैन हटता नहीं है तब तक हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देखेंगे। जहां तक ग्वार का सवाल है, राजीव जी आपकी क्या सलाह होगी? ग्वार में जो करेक्शन दिखा है, क्या ये एंट्री का मौका है? निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी? जी नेहा जी, जैसा सचिन जी ने भी पहले ग्वार के बारे में बताया, हमारा भी सेम व्यू है। हमें भी लगता है कि अराउंड 6200 एक अच्छा स्तर रहेगा खरीदने के लिए, और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए 6160 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 6320 का हमें लगता है कि पॉसिबल टारगेट है जो कल अचीव हो सकता है। ओके, मस्टर्ड में वैसे सचिन, जिनके पास करंट पोजीशंस पड़ी हुई हैं या फिजिकल में माल पड़ा है, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? जी, हमें लगता है पोजीशन को एक बार होल्ड करना चाहिए, बिकॉज फिजिकल में है तो डेफिनेटली पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। हाँ। और लास्ट 2 डेज से इसके अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ वापस से नजर आ रहा है, तो हमें लग रहा है एक बार 8600 तक के लेवल्स, 8600 8650 तक के लेवल्स वहां पे देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके सचिन, साथ ही क्योंकि हम यहाँ पर तिलहन से जुड़े काफी सवाल आते हुए देख रहे हैं, मुझे बताइए खाने के तेल पे किस प्रकार का व्यू बन रहा है? क्योंकि आज हमने देखा अच्छा खासा एक्शन था, फिर चाहे हम सीपीओ की बात कर ले, रिफाइंड सोया तेल की बात कर ले, कुछ स्ट्रेंथ लेकर ही ये दोनों कमोडिटीज बंद हुई हैं। आगे भी क्या अपसाइड में स्ट्रेंथ दिख रही है, गिवन द फैक्ट कि फेस्टिव डिमांड यहाँ से बेहतरीन आने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए फर्दर करेक्शन के बाद में प्राइसेस के अंदर एक रिवर्सल आता हुआ दिखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिव डिमांड की एक अच्छी खासी डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेड है मार्केट में। इसके चलते हमें लगता है कि बस सीपीओ के अंदर पोजीशंस जो है वो बना के चल सकते हैं। सीपीओ अप्रोक्सीमेटली 1105-1107 के आसपास की क्लोजिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने दी है। इन केस 1100 के आसपास मिलता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो बाय पोजीशंस ले सकते हैं। डाउन साइड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1070 का, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। हायर साइड पोटेंशियल हमें लगता है एक बार 1140-1150 तक के टारगेट पे। वेरी वेल, चलिए ये तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने दिए हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों के जवाब, लेकिन अब वक्त होता है रैपिड फायर कॉल्स का। चलिए राजीव जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए आज की आपकी बेस्ट पिक कहां से आ रही है? नेहा जी, सिल्वर में थोड़ा करेक्शन आए, 64,500 के आसपास अगर करेक्शन आए तो वहां खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 64,100 का, और टारगेट रखना चाहिए नेहा जी 65,000। वेरी वेल। सचिन, आपकी टॉपिक? क्रूड में बाय करने की सजेशन रहेगा नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में। करंट लेवल से इनिशिएट कर सकते हैं 6200 के आसपास से। 6150 का एक स्टॉप लॉस लेना होगा। हायर साइड पोटेंशियल 6280 एंड 6300 तक के लिए। ओके राजीव, आपकी अगली पिक? नेहा जी, नेचुरल गैस में बिकवाली कर सकते हैं अराउंड 375 पर। स्टॉप लॉस रखना है 381 का, टारगेट 366। ओके चलिए सचिन, राजीव, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, ब्रॉडर मार्केट्स पर भी बात करने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए इस शो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।